आइए आज हम लोग ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देखेंगे और उनका अर्थ देखते हैं। पहला आपका उस समय का शब्द है ऋग्वैदिक काल में, जैसे गोधूली समगवा। गोधूली समगवा का मतलब समय का अंदाजा, सांध्य काल सुबह, संध्या काल सुबह, इसको कहते हैं। इसके बाद आपका अगला है गव्यति। गव्यति का मतलब दूरी का अंदाजा। दुहित्री, दुहित्री का मतलब गायों का दूध दुहने वाली बेटी। गोत्र, गोत्र संगोत्रता, रक्त संबंध, इकाई। मतलब ये हम लोग आज भी सुनते हैं शादी विवाह में। जब शादी मंडप में बैठा होता है तो जो कराते हैं शादी विवाह, वो पूछते हैं कि वर का गोत्र बताइए, वधु का गोत्र। तो ये गोत्र वही होता है जो रक्त संबंध बताता है उनका। विष, विष का मतलब कई गांवों का समूह। गण, गण का मतलब वंशावली। ग्राम, ग्राम का मतलब गांव। गौरी, ग्वाल, गौरी ग्वाल मतलब भैंस। गोजित, गोजित का मतलब गायों का विजेता नायक। वाप, वाप मतलब वाप का मतलब बुआई, बोना। श्रेणी, श्रेणी का मतलब दराती। बाकी जिसको हम लोग बाकी, हाँ चलो ठीक है, जिसे हम लोग धान और गेहूं की कटाई करते हैं वही है दराती। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब जुते हुए खेत। आगे देखते हैं। आगे है आपका क्षेत्र हो गया उर्वर। उर्वर का मतलब उपजाऊ खेत। उर्वर का मतलब उपजाऊ खेत। अगला है धान्य। धान्य का मतलब अनाज। घृत, घृत का मतलब मक्खन। अगला देखते हैं। अगला है आपका सोम आबलिक सुरा। यह है मादक पदार्थ, पेय, मादक पेय पदार्थ, मदिरा। गोधना मतलब अतिथि जिन्हें मांस खिलाया जाता था। गोधना का मतलब वही अतिथि जिन्हें मांस खिलाया जाता था। सीता, सीता का मतलब खेत में हल से बनी लकीरें। जो खेत में हल से बनी हुई लकीरें होती हैं उसको सीता बोला जाता है। सीरी, सीरी का मतलब धागा। तच्छड़ का मतलब बढ़ई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक संस्कृति और सभ्यता 1000 से 500 ईसा पूर्व। इस समय हम लोग देखते हैं कि क्या होता था क्या नहीं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का मतलब वैदिक काल के बाद का समय। उत्तर वैदिक का मतलब वैदिक काल बीत चुका उसके बाद वाला समय। उत्तर वैदिक काल को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में आई जटिलताओं द्वारा चित्रित किया जा सकता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का पूर्व की ओर क्रमिक विस्तार हुआ, जिन्हें उन्होंने उत्तर पश्चिम पंजाब से गंगा यमुना दोआब में, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश कोसल और उत्तरी बिहार विदेह दोनों शामिल हैं की ओर अपना विस्तार किया। उत्तर वैदिक ग्रंथ कुरु पंचाल क्षेत्र के विषय में बताते हैं जो इंडो गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी में आता है। इसके साथ ही सरस्वती व दृष्टावती नदियों और कुरु पंचाल, वासस और उसीनार जनजातियों का भी उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक कार्यों का राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक कार्य कैसे जीवन जीते थे, उनका राजनीतिक जीवन क्या था। राजनीतिक संदर्भ में वैदिक काल की छोटी जनजातीय बस्तियों का स्थान तुलनात्मक रूप से शक्तिशाली राज्यों ने ले लिया था, जबकि शाही ताकत बढ़ गई थी। राष्ट्र शब्द पहली बार इसी काल में सामने आया। राष्ट्र शब्द को सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में इस्तेमाल किया गया। इस दौरान युद्ध गायों के लिए युद्ध गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों के लिए लड़े जाने लगे। इससे पहले पूर्व वैदिक काल का मुख्य रूप से ग्रामीण समाज अब कृषि प्रधान समाज बन गया था। शासक जनजातीय ग्रामीण जनता के बल पर शक्तिशाली हो रहे थे और पुरोहितों को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करते थे, जो उनकी सत्ता को बनाए रखने में मदद करते थे। उदाहरण के तौर पर ऐत्रेय ब्राह्मण इंगित करता है कि राजा को अपना अभिषेक करने वाले ब्राह्मण को 1000 सोने के टुकड़े और पशु प्रदान करने होते थे। मतलब जो ऐत्रेय ब्राह्मण थे राजा को अभिषेक कराते थे तो उन ब्राह्मणों को 1000 सोने के टुकड़े और उनको पशुधन प्रदान करने होते थे। राजा को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के तौर पर उसे उत्तरी क्षेत्रों में विराट, पूर्वी क्षेत्रों में सम्राट, जबकि
पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः स्वराट और भोज कहा जाता था। ठीक है, इसमें यहाँ एक चीज हम लोग देखे हैं, युद्ध गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों के लिए लड़े जाने लगे। इससे पहले युद्ध जो होते थे गायों के लिए लड़े जाते थे, इसी को बता रहा है। तो चलिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं, इसमें अगला हिस्सा आगे पढ़ेंगे।